नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे घुसपैठिए की, एक ऐसे दुश्मन की जो हर रोज हर पल हमारे साथ होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रदूषण की जिसे हम अक्सर बस नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? एक ऐसा पोल्यूटेंट जो चुपके से हमारे घरों में, हमारी सेहत में और यहाँ तक कि हमारे सुकून में भी सेंध लगा रहा है। और मजे की बात यह है कि वो पूरी तरह से अदृश्य है। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जिस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो। तो चलिए इस पूरे मसले को अच्छी तरह से समझने के लिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि ये अदृश्य घुसपैठ क्या है, इस शोर का विश्लेषण करेंगे, इसकी कीमत को समझेंगे, इसे कम करने के तरीके जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कानून इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि एक ऐसा पोल्यूशन क्यों है जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है, साउंड यानी ध्वनि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन जो शोर है ना, वो एक रुकावट है। तो सवाल ये उठता है कि कब एक सामान्य सी आवाज एक खतरनाक पोल्यूटेंट बन जाती है। मतलब वो लाइन कहाँ है? हर आवाज तो बुरी नहीं होती है ना। किसी से बात करना, संगीत सुनना, ये सब तो अच्छा लगता है। पर जब यही आवाज इतनी ज्यादा हो जाए कि वो परेशान करने लगे, तब वो सिर्फ शोर नहीं रहती, वो प्रदूषण बन जाती है। ओके, तो अब जरा इस शोर शराबे को डिकोड करते हैं, पता लगाते हैं कि ये आता कहाँ से है और इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो टेक्निकली नॉइज पोल्यूशन है क्या? ये कोई भी ऐसी अनचाही या डिस्टर्ब करने वाली आवाज है जो इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं की सेहत पर, उनके वेलबींग पर बुरा असर डालती है। और यहाँ जो कीवर्ड है ना, वो है बुरा असर। मतलब ये सिर्फ कानों को चुभने वाली बात नहीं है, इससे सच में फिजिकली नुकसान होता है। तो ये शोर आता कहाँ कहाँ से है? इसकी लिस्ट काफी लंबी है। बाहर की दुनिया में देखें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। और फिर पब्लिक इवेंट्स और लाउड स्पीकर तो हैं ही। पर ये मत सोचिए कि हम घर के अंदर सेफ हैं। नहीं, घर के अंदर भी मिक्सी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम से लेकर ऑफिस की मशीनों तक सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसका कोई पैमाना है? बिल्कुल है। भारत में नॉइज लेवल्स के लिए बाकायदा स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिन्हें डेसिबल्स में नापा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल तक अलाउड है, तो वहीं रिहायशी इलाकों में ये लिमिट्स दिन में सिर्फ 55 और रात में तो 45 डेसिबल हो जाती है। अब सवाल यह है कि 45-55 डेसिबल होता कितना है? तो अंदाज़ा लगाइए कि 45 डेसिबल एक शांत लाइब्रेरी जैसा माहौल है और 75 डेसिबल मतलब आपके बगल में कोई वैक्यूम क्लीनर चला रहा हो। तो कानून ने हर जगह के हिसाब से ये लिमिट तय की है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये तो समझ लिया कि नॉइज पोल्यूशन क्या है, पर इसकी असली कीमत क्या है? ये हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर कितना भारी पड़ता है? एकदम सीधी और सच्ची बात, शोर केवल एक बाधा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ न्यूसेंस, ये एक सीरियस थ्रेट है जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है जरा देखिए। लगातार शोर में रहने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सुनने की शक्ति कम हो सकती है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। पर इसके अलावा नींद खराब होती है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है, और यहाँ तक कि सोचने समझने की हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस वो भी घट जाती है। ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर हमला करता है। और सोचिए, ये असर सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं है। जंगली जानवर, वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपना रास्ता खोजने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए आवाज पर निर्भर करते हैं। ये शोर उनकी पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर देता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, काफी गंभीर है। पर क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस आवाज को कम कैसे किया जाए? इसे कंट्रोल करने के लिए एक तरह का 4 स्टेप डिफेंस प्लान है। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है सोर्स पर ही कंट्रोल करो। मतलब ऐसे मशीनें और गाड़ियां बनाओ जो कम शोर करें। दूसरा, आवाज को फैलने से रोको। इसके लिए साउंड बैरियर्स यानी ध्वनि अवरोधक और बफर जोन बनाए जा सकते हैं। तीसरा, जहां शोर कम नहीं हो सकता वहां खुद को प्रोटेक्ट करो, जैसे हाई नॉइज एरिया में ईयर प्लग्स का इस्तेमाल। और चौथा, जो कि एक बहुत ही नेचुरल तरीका है,
पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ और झाड़ियां साउंड को सोखने का काम करते हैं। और इन सब उपायों को लागू करवाने के लिए हमारे पास एक कानूनी ढांचा भी है। तो देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। ये काफी दिलचस्प है कि भारत में कानून ने नॉइज को कैसे अपनाया। देखिए, 1981 में जाकर एयर एक्ट में शोर को एक एयर पोल्यूटेंट माना गया। सोचिए, हवा का प्रदूषक। फिर 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने सरकार को नॉइज के स्टैंडर्ड्स सेट करने की पावर दी। और फाइनली साल 2000 में इसके लिए खास नियम बनाए गए, जिन्हें हम नॉइज पोल्यूशन रूल्स कहते हैं। तो हाँ, इसे कानूनी तौर पर एक गंभीर मुद्दा मानने में वक्त लगा। और ये 2000 वाले रूल्स आखिर कहते क्या हैं? मोटा मोटा समझे तो ये अलग अलग जोन के लिए नॉइस के स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, जो हमने पहले देखे थे। ये लाउडस्पीकर वगैरह के इस्तेमाल पर लगाम लगाते हैं। ये हॉस्पिटल और स्कूलों के आसपास साइलेंट जोन बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये अधिकारियों को एक्शन लेने की पावर देते हैं। मतलब अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि नॉइज पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसे सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी, बेहतर अर्बन प्लानिंग और सबसे बढ़कर पब्लिक अवेयरनेस, यानी हम सबकी जागरूकता, इन सबको साथ लेकर चलना होगा। तो अब जब इस अदृश्य दुश्मन की आहट सुनाई दे रही है, सवाल ये है कि हम सब इसके बारे में क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना।